अनुच्छेद 370 एक टेम्पररी प्रावधान हमारे संविधान में था, नरेंद्र मोदी जी ने हटा के दिखा दिया। और ये जो अलगाववादियों का कैंसर था, जिसको पाकिस्तान से भी समर्थन मिलता है, उस वक्त सर्जरी करके जब हटा तो हमें पहले ये देखना था अंदरूनी तौर से हम लोग मजबूत हो जाए। जो वहां पे हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, उनकी अगर कोई चिंता है, कोई किसी के मन में भय भी हो, तो हम पहले उस पर बातचीत करके दुरुस्त करें। और जब वो दुरुस्त हो गया और अब कश्मीर में हम देख रहे हैं किस तरह से प्रगति आ रही है, विकास की धारा बह रही है, लोकतंत्र स्थापित हुआ है, डीडीसी चुनाव की आपने बात करी, तो अंतरराष्ट्रीय जगत का एक महत्व है। अगर हमें एक विश्व शक्ति बन के जो हम उभर रहे हैं और मजबूत होना है विश्व जगत में, तो हमें सभी जो देश हैं उनका भी साथ चाहिए होता है। हमें कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यापार भी होता है। हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे मजबूत माना जाता है, तो अगर लॉबिंग करके कोई हमारे खिलाफ गलत रिपोर्ट लगाए तो एक मजबूत संदेश देने की आवश्यकता भी होती है, कूटनीति है। अपने मित्रों की संख्या बढ़ाएं और जो पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान है उनके मित्रों की संख्या घटाएं, और उसी दिशा में ये कदम उठाए गए हैं। और ये बड़े सकारात्मक कदम है, क्योंकि जब ये अपने अपने देशों में अपने संदेश भेजेंगे तो हमें उम्मीद है वो बताएंगे कि कश्मीर की सच्चाई ये है कि वहां पे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। 4G पे ये लोग गाना गाते थे, 4G कट गया, 4G बहाल हो गया। सर्वोच्च न्यायालय में जो पेंडिंग है पिटीशन, उसमें रोक नहीं लगी। वहां पे विकास अब आ रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब बातें विश्व में जाएंगी तो हम मजबूत होंगे। वहां पे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। मूल अधिकारों का हनन कभी नहीं हुआ। संविधान के तहत अनुच्छेद 370 को संशोधित करके निष्क्रिय किया गया। आज वहां पे चुनाव हुए, जो सबसे बड़ा सबूत है कि लोकतंत्र स्थापित हो गया है। तीसरी बात, इंटरनेट को भी कहा जाता है एक मूल अधिकार है, क्योंकि आपको उससे सूचना प्राप्त होती है। जैसे ही वहां स्थिति ठीक हुई, वो भी बहाल हुआ। वहां पे आज लोग काम पे जा पा रहे हैं। ये सब स्थापित कर रहा है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है।